हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉट सेट प्रिपरेशन विद माय नॉट सेट डायरी। तो आज हम कल के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, जो हमारा मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम चल रहा था। तो उसी को हम आज टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे वहीं से। और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, उसको हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट अपना लेक्चर आज। देखो, कल मैंने आपको यहाँ तक सारा समझा दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ मसल तक। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ मसल, मतलब मसल किस किस चीज़ से मिलकर बना है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ मसल। तो रिकैप में आपको एकदम बता देती हूँ कि कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था। रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर, हमने क्या क्या पढ़ा था कल। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मसल, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मसल मैंने पढ़ाया था। एम्ब्रियोलॉजी ऑफ मसल मैंने पढ़ाया था, और क्लासिफिकेशन ऑफ मसल मैंने पढ़ाया था। ये सारा हम आपको कल पढ़ा चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ मसल से। ठीक है, कि मसल किस किस चीज़ से मिलकर बना है, उसके अंदर क्या क्या है ना। और जैसे कि एक हमें घर बनाना है, तो उसके लिए घर बनाने के लिए डायरेक्ट घर तो नहीं बन जाता ना। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ईंट की ज़रूरत पड़ी, या फिर उसमें सीमेंट लगा, मट्टी लगी, है ना, कुछ भी लगा, तो वो उसका क्या होता है, घर बनाने का एक कंपोजिशन हो गया। इसी तरह मसल का भी क्या होता है, कंपोजिशन होता है, कि मसल किस किस चीज़ से मिलकर बना है। ठीक है, ये तो वही है, वॉलंटरी मसल होती हैं, इनवॉलंटरी मसल होती हैं, है ना। ये कल वाला ही है। बस इसमें हमने एक पॉइंट ये ऐड करा है कि जो वॉलंटरी मसल होती है उनको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और जो इनवॉलंटरी मसल होती हैं उनको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ये बस एक नया पॉइंट यहाँ पर ये ऐड हुआ है। अब हम कंपोजिशन ऑफ मसल पढ़ेंगे कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है। तो देखो, मसल दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो उसमें होता है सॉलिड पार्ट, एक होता है उसमें लिक्विड पार्ट। लेकिन मसल लचीली सी होती है ना। तो जैसे कि बोन हमारी क्या होती है, टफ होती है, तो उसमें सॉलिड पोर्शन ज़्यादा है, लेकिन मसल में सॉलिड पोर्शन 25% है केवल, और जो लिक्विड पोर्शन है वो 75% है। आज का टॉपिक थोड़ा सा हायर लेवल पर जाएगा, तो आप एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझते जाएंगे। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है कि भाई ये इतनी सारी बातें आज के टॉपिक में कैसे बता दी। देखो, जीरो, अब आप नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो भले ही आप जीरो लेवल से भी पढ़ेंगे, पता सब होना चाहिए, लेकिन थोड़ा हायर लेवल की स्टडी भी आपको पता होना चाहिए, है ना। हायर इन द सेंस ये भी नहीं है इसका मतलब कि भाई तुम एक ही सब्जेक्ट पर मास्टरी कर लो, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं मसल पे तुम्हें मास्टरी करा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना मतलब एग्जामिनर पूछ सकता है, जहाँ तक कि उसकी कैपेसिटी, वहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हायर लेवल पर है, तो आप एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिए, और मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊँगी। ठीक है, देखो, सॉलिड जो होता है 25% होता है मसल में, और लिक्विड जो होता है 75% होता है। सॉलिड में भी दो पोर्शन में बटा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो दो पार्ट में डिवाइड है। मसल प्रोटीन, जिसमें कि मसल में जो प्रोटीन होती है वो 20% होती है। जैसे कि ये सॉलिड हमारा 25% है ना। सॉलिड हमारा क्या है, 25%। तो जो इसमें 20% होती है वो मसल में प्रोटीन होती है। ठीक है, कौन सी प्रोटीन होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल प्रोटीन। 25 में से 20% तो होती है मसल प्रोटीन, कौन सी, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल प्रोटीन, और 5% जो होता है वो अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। 5% में ये दोनों चीज़ें आएंगी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। 5% में ये दोनों चीज़ें ऐड होती। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी। और लिक्विड में हमारा लिक्विड जो होता है हमारा 75% होता है। देखो, अदर
ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये होते हैं अदर ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आ गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फेट। ठीक है। और ये क्या है, विटामिन के। ये क्या है, क्लोराइड। ये सारा हमारा क्या इसमें आ गया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। किसमें आ गया ये सारा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये दो कैसे मैंने आपको कैल्शियम बोल दिया, कैल्शियम में विटामिन के है। ठीक है। ये हमारा होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। होते तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इतना ही याद रखेंगे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। कंपोजिशन ऑफ मसल में एक पोर्शन होता है मसल का सॉलिड, एक होता है लिक्विड। सॉलिड जो होता है 25% होता है, लिक्विड जो होता है 75% होता है। सॉलिड जो होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मसल प्रोटीन और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक में ये सारे आ जाते हैं हमारे। ठीक है। 20% मसल प्रोटीन का होता है और 5% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक उसका होता है, सब्सटेंस का होता है। समझ गए, ये हो गई हमारी मसल की कंपोजिशन। अब देखो, जो हमारी प्रोटीन होती है, मसल प्रोटीन जो 20% होती है, वो किस किस टाइप की होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल प्रोटीन, रेगुलेटरी मसल प्रोटीन और स्ट्रक्चरल मसल प्रोटीन। 3 टाइप की हमारी प्रोटीन होती है। देखो, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल प्रोटीन, रेगुलेटरी मसल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल मसल प्रोटीन। मैं एक एक वर्ड पे पेन रख के आपको पढ़ के भी बता रहे हैं, जिससे कि वीडियो थोड़ी हमारी अगर आपको ब्लर दिखे, वैसे ब्लर आ नहीं रही है ना, तो आपको आप अपने नोट्स बना सकते हैं इजीली। मैं पढ़ के भी आपको इसलिए और पेन रख के बता रही हूँ। तो कितनी हो गई, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल प्रोटीन, सेकंड हो गई हमारी रेगुलेटरी मसल प्रोटीन और थर्ड हो गई हमारी स्ट्रक्चरल मसल प्रोटीन। ये 3 तरह की मसल प्रोटीन हो। अब इन्हीं को हमने फर्दर डिवाइड किया है। ठीक है। इनके नाम, अब देखो आप इनसे डर मत जाना, ये नाम जो लिख दिए हैं मैंने, ये सिर्फ नाम है। कभी आप ये सोचे कि मैम एक्टिन का मतलब समझ नहीं आया, मायोसिन का मतलब समझ नहीं आया, ये नाम है किसी का। अगर हमारा नाम किसी ने रख दिया तो वो नाम तो हमें एग्जैक्ट याद ही रखना पड़ेगा ना। अब उसके मतलब से क्या ही मतलब है ना। ये सारे नाम जो होते हैं, ज़्यादातर अगर आप हिस्ट्री खोल के देखेंगे तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जिन्होंने इनको सबसे पहले डिस्कवर किया होता है, उन्हीं के नाम पे इनके नाम रख दिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में तो ऐसा ही होता है। ठीक है। तो मसल प्रोटीन या उसकी कोई विशेषता उस टाइप की हो तो उस टाइप उसका नाम रख दिया जाता है। 3 टाइप्स होते हैं 20% मसल प्रोटीन होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल प्रोटीन, रेगुलेटरी मसल प्रोटीन, स्ट्रक्चरल मसल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल मसल प्रोटीन मतलब कि जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करे, फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। उनके नाम क्या है, एक्टिन और मायोसिन। उनका नाम क्या है, एक्टिन और मायोसिन। यानी कि जो सिकुड़ने में और फैलने में मदद करे, वो होती है हमारी एक्टिन और मायोसिन। और रेगुलेटरी मसल प्रोटीन कौन सी होती है, जो रेगुलेशन में हेल्प करे, उनके नाम क्या है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। कौन कौन से होते हैं, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन 3 टाइप के होते हैं, आई टी सी। ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी। आई और टी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी, ये कार्डियक मार्कर भी होते हैं। इसको मैं आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में समझाऊंगी कि इनका क्या काम होता है। ठीक है। इसको हम कभी कभी टेस्ट भी कराते हैं इन कार्डियक मार्कर्स को। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी। देखो, और तीसरा होता है स्ट्रक्चरल मसल प्रोटीन, फॉर स्ट्रक्चर 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 ऑफ मसल, मतलब कि मसल के स्ट्रक्चर को बनाने में कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है, एक्टिनिन, टाइनिन, डेस्मिन, डायनोस्मिन। नाम समझ आ गया आपको, एक्टिनिन,
टाइनिन, डेस्मिन और डाइनोफिन। डाइनोफिन, DYSNOPHIN, डाइनोफिन। ये चार होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल मसल प्रोटीन। चार हमारे हो गए स्ट्रक्चरल मसल प्रोटीन, दो हमारे हो गए ट्रोफोमाइसिन, ट्रोपोनिन। ये हो गए हमारे रेगुलेटरी मसल प्रोटीन और ये हो गए हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल मसल प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, समझ गए आप। ये नाम आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने की, कौन सी कॉन्ट्रैक्टाइल मसल प्रोटीन है, कौन सी मसल प्रोटीन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रही है, कौन सी रेगुलेटरी में हेल्प कर रही है, कौन सी स्ट्रक्चर में हेल्प कर रही है। तो कॉन्ट्रैक्शन में कौन हेल्प कर रहा है, एक्टिन एंड मायोसिन। रेगुलेटरी में कौन हेल्प कर रहा है, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ITC कार्डियक मार्कर होते हैं। आई और टी जो होते हैं वो कार्डियक मार्कर होते हैं। स्ट्रक्चरल मसल प्रोटीन में कौन हेल्प कर रही है, एक्टिनिन, टाइनिन, डायस्मिन, डायनोफिन। डेस्मिन, डेस्मिन और डाइनोफिन, ये हो गए हमारे चार स्ट्रक्चरल मसल प्रोटीन। ठीक है, ये हमने आपको खोल के दिखा दिया कि यहाँ पर मसल प्रोटीन कौन कौन से हैं। ठीक है, अब अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताए थे, वो होते हैं मायोग्लोबिन, या फिर इसको हम मायोहीमोग्लोबिन भी कहते हैं, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है मसल के लिए। मसल में ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, उसको हम कहते हैं मायोग्लोबिन या मायोहीमोग्लोबिन। ये होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोजन, यूरिया, क्रेटिनिन, ज़ैंथीन, अमीनो एसिड्स, ये सारे हमारे होते हैं यूरिक एसिड, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, और ये है हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देखो, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं बार बार इसी बात को बोलती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन आपके लिए 24 आवर खुला हुआ है, आप अपने कमेंट वहाँ डाल सकते हैं। मैं संडे टू संडे डाउट क्लास आपकी क्लियर कर दूँगी। हर एक बच्चे का जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेरी होगी, उसको सारे बच्चों की एक लिस्ट बनाकर मैं उनकी डाउट्स को क्लियर करूँगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? कंपोजिशन ऑफ मसल दो टाइप के होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड होता है 25%, लिक्विड होता है 75%। सॉलिड में हमारे दो आते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में हमारे दो आते हैं, मसल प्रोटीन एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मसल प्रोटीन हमारी कितनी होती है, सॉलिड हमारा 25% है, तो मसल प्रोटीन हमारी 20% हो गई, और 5% हमारा अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये 5% हो गया। मसल प्रोटीन हमारी तीन टाइप की हो गई, कॉन्ट्रैक्टाइल, रेगुलेटरी, स्ट्रक्चरल। इनके नाम हमने बता दिए आपको। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमने यहाँ आपको बता दिए, मायोग्लोबिन, मायोहीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन, यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, ज़ैंथीन, अमीनो एसिड। मैं एक एक चीज़ को इतनी बार इसलिए दोहराती हूँ जिससे कि आपको बोरिंग ना लगे, और आपको भी क्लास में ही, कम से कम क्लास को पढ़ते हुए ही, लिखते हुए ही 50% दिमाग में आपके तभी बैठ जाए। ठीक है, तो ये कितनी हो गई हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल मसल प्रोटीन, एक्टिन, मायोसिन। और रेगुलेटरी मसल प्रोटीन हो गई ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन। और स्ट्रक्चरल हो गई एक्टिन, टाइनिन, डेस्मिन, डाइसनोफिन, डाइसनोफिन। ठीक है, और जो ये हमारा ट्रोपोनिन सी होता है, कॉन्ट्रैक्शन में कार्बन को, कैल्शियम को सॉरी बाइंड करने में हेल्प करता है, कैल्शियम को बाइंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। प्रॉपर्टीज ऑफ मसल का मतलब क्या हो गया कि उसकी क्या विशेषता है, मसल की क्या विशेषता है। देखो, सबसे पहले बात, कार्डियक मसल की ही एक इम्पॉर्टेंट विशेषता ये है, कार्डियक मसल की जो कार्डियक मसल होती है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी केवल कार्डियक मसल में ही है, जो है ऑटोरिदमिसिटी एंड कंडक्टिविटी। मतलब ऑटोरिदमिसिटी एंड कंडक्टिविटी का मतलब क्या है
ये खुद ही हार्ट में करंट जनरेट कर देती है। अगर बाई चांस ऊपर से आने वाले सिग्नल, ब्रेन से आने वाले सिग्नल हार्ट में करंट जनरेट नहीं करा पा रहे हैं, तो कार्डियक मसल की ये स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो हार्ट में खुद करंट जनरेट कर देगी। भाई किसी भी तरह भगवान ने इंसान को बचाने के लिए ये सोचा है, इसीलिए तो ऐसी ऐसी स्पेशल चीज़ें बना दी। दिल गया तो सब गया, इसीलिए ऐसी स्पेशल चीज़ें बनाई हैं कि भाई अगर वायरिंग भी टूट गई तो तुम खुद अपने आप काम स्टार्ट कर दो। दिल को क्या कहते हैं, पैल्पेट कराओ, ब्लड सर्कुलेशन को रुकने मत दो, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहना चाहिए। इसीलिए ही कार्डियक मसल में एक ऐसी स्पेशल प्रॉपर्टी दी गई है जिसको कहते हैं हम ऑटोरिथमिसिटी। ऑटोरिथमिसिटी एंड कंडक्टिविटी हमेशा याद रखेंगे। ऑटोरिथमिसिटी एंड कंडक्टिविटी केवल और केवल कार्डियक मसल के पास ये स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि खुद अपना करंट जनरेट कर सकती है। इसीलिए ही ऐसे नोड को क्या बोला गया है, पेसमेकर। और ऐसे नोड को क्या बोला गया है, पेसमेकर। पेसमेकर ऑफ हार्ट, ऐसे नोड। समझ गए यहाँ तक। अब ये सारी जो है ये सभी की हैं। कोई किसी भी टाइप की मसल हो, चाहे वो कार्डियक मसल हो, चाहे वो स्केलेटल मसल हो, चाहे वो स्मूथ मसल हो, किसी भी टाइप की मसल हो, ये सभी के लिए ये सभी की प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, एक्साइटिबिलिटी, एडेप्टिबिलिटी, ये सारे ही मसल की प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो कार्डियक हो, चाहे स्मूथ हो, चाहे स्केलेटल हो। मतलब उनमें इलास्टिसिटी मतलब एक तरीके से उनमें वो कितना भी फैल सकती हैं और बाद में रिकॉइल होके अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं। जैसे कि आप यूट्रस को ही देख सकते हैं, वो कितना ज़्यादा 9 मंथ के बेबी को भी मतलब अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, और अगर आप उसका एक्चुअल साइज़ देखोगे तो कितना छोटा सा होता है, तो वो रिकॉइल हो जाता है। ठीक है, ये इनकी मसल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, सिकुड़ना, है ना, एक्साइटिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, कितना भी ज़्यादा फैल जाएगा। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब कितना भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो जाता है, वो फैल जाता है ना। एक्साइटिबिलिटी मतलब उसमें उत्तेजना। उत्तेजना का मतलब यही होता है कि ज़रा सामने, एक्साइटिबिलिटी का मतलब यही हो गया कि कुछ भी हमें ठंडा गर्म लगा, है ना, जैसे कि ठंडा गर्म कुछ टच हो गया, गर्म टच हो गया, तो एकदम से ये क्या हो जाती हैं, अपने एकदम ये फैल जाती हैं, है ना, ये एकदम से अपना काम करती हैं। ब्रेन को सिग्नल जाता है, तुरंत मसल अपना काम करती हैं। अडेप्टेबिलिटी मतलब अपने अंदर इतना ज़्यादा फैल जाएंगी कि वो अपने अंदर अडेप्ट कर लेती हैं चीज़ों को। समझ गए। ये सारी सभी की प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑल मसल प्रॉपर्टीज़ हैं। इलास्टिसिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, एक्साइटिबिलिटी एंड अडेप्टिबिलिटी। ठीक है। एक्साइटिबिलिटी का मतलब यही है कि मसल सम स्टिमुलस देन मसल रिस्पॉन्ड। मतलब स्टिमुलस का मतलब कोई भी पिंच हुआ या फिर ठंडा गर्म कुछ भी लगा तो वो मसल क्या करेगी, तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, ये उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है मसल की। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं आज स्केलेटल मसल के बारे में। ठीक है, स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल को ही हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक पहले आ जाओ। स्केलेटल मसल बोन से अटैच्ड होते हैं। जो स्केलेटल मसल किसे कहते हैं, जो कि बोन से अटैच हो। जो भी बोन से अटैच मसल होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल। और ये हमारी क्या होती हैं, वॉल्यूंटरी होती है। वॉल्यूंटरी मतलब ये हमारे इच्छा पावर से चलती हैं। जैसे कि हम अपना हाथ उठाना चाहते हैं और हमारी जो हाथ की बोन है उसमें जो मसल अटैच है वो स्केलेटल मसल है। हाथ उठाना चाहो उठा लो, रखना चाहो रख लो। ठीक है, तो ये क्या है हमारी, कल मैंने आपको समझाया ही था, है ना। स्केलेटल मसल क्या होती है, वॉल्यूंटरी होती है, हम अपनी इच्छा से इनसे काम करा सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल वॉल्यूंटरी होती है। जैसे कि ये बोन है,
है ना, ये बोन बनाया है मैंने, ये एक मसल बनाई है। लेकिन ये कोई भी चीज़ किसी चीज़ से जुड़ी है तो बीच में कुछ तो होगा। उस ये दोनों जहाँ पर भी जुड़ते हैं, अटैच होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन। बोन और मसल के बीच में जहाँ से अटैचमेंट होता है उसे क्या कहते हैं हम? टेंडन। बोन से मसल को जो भी कनेक्ट करता है उसे हम टेंडन कहते हैं। ठीक है, बोन से मसल को जो भी कनेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंडन। समझे? अगर बोन और बोन आपस में जिन फाइबर्स से कनेक्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिगामेंट। उन्हें क्या कहते हैं हम? लिगामेंट। जैसे ये भी बोन है, ये भी बोन है। अब ये आपस में यहाँ से अटैच है, फाइबर्स ये अटैच है ना, तो इन फाइबर्स को क्या कहेंगे हम? लिगामेंट। लिगामेंट। अगर बोन और बोन आपस में अटैच हैं किन्हीं फाइबर्स से तो उन्हें हम कहते हैं लिगामेंट। और अगर बोन और मसल आपस में अटैच हैं तो उसे कहते हैं हम टेंडन। समझे यहाँ तक? टेंडन और मसल में, टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है? अगर बोन और बोन आपस में अटैच है किसी फाइबर से तो उन्हें हम कहते हैं लिगामेंट। और बोन और मसल अगर आपस में अटैच है किसी भी चीज़ से तो उसे हम कहते हैं टेंडन। समझ? एग्जाम्पल मैंने आपको डायग्राम से बना के दिखाया। डायग्राम अगर इंसान को याद रहता है तो वो कभी नहीं भूलता चीज़ों को। ठीक है, अब देखो, अब हम मसल को एकदम माइक्रोस्कोपिक देखेंगे, मतलब उसका एक एक पार्ट खोलते जाएंगे। जैसे कि ये हमारी है बोन। ठीक है, आगे मैंने लिखा भी है हर चीज़। अभी आप स्ट्रक्चर समझ लो थोड़ा सा, फिर मैं आगे आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी बता दूंगी, आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा। कोई यहाँ पर टेंशन मत ले लेना एकदम से कि ये क्या हो गया मैम, ये तो कुछ ज़्यादा ही बता दिया। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये है बोन, ये हमारी क्या है? मसल। अभी मैंने आपको बताया था बोन और मसल अगर आपस में अटैच है किसी चीज़ से तो उसे हम कहते हैं टेंडन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ये हमारा स्केलेटल मसल है एक। हमने स्केलेटल मसल पढ़ रहे हैं, अबाउट स्केलेटल मसल, तो हमने स्केलेटल मसल को यहाँ पर बनाया। ठीक है, ये चीज़ मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। अब हमने इसका एक पार्ट यहाँ से निकाल लिया, कुछ बंडल यहाँ से एक पूरा ये बंडल निकाल लिया, ये वाला है ना, एक बंडल यहाँ से निकाल लिया। तो इन बंडल को क्या कहते हैं? फेसिकुलाई, या फिर क्या कहते हैं? फेसिकुलस। या तो बोलेंगे फेसिकुलाई या बोलेंगे फेसिकुलस। ठीक है, अगर इसमें से भी एक पार्ट को, बिल्कुल मसल के एक पार्ट को निकाल लिया, सिंगल मसल फाइबर, तो उसे हम कहेंगे सिंगल मसल फाइबर। और हमने क्या करा, यहाँ से एकदम एक सिंगल मसल को निकाल लिया, बिल्कुल एक। ये क्या, हमने बंडल उठाए थे मसल के कुछ, यहाँ पर हमने बिल्कुल एक सिंगल मसल फाइबर को उठा लिया इसको। ठीक है, यहाँ पर तो ये क्या हो गया? सिंगल मसल फाइबर। क्या हो गया? सिंगल मसल फाइबर। और सिंगल मसल फाइबर किस चीज़ से बना होता है? मायोफिब्रिल से। और मायोफिब्रिल किस चीज़ से बना होता है? सेक्रोमियर से। और सेक्रोमियर किस चीज़ से बना होता है? फिलामेंट प्रोटीन से। और फिलामेंट प्रोटीन कौन सी होती है इसमें? एक्टिन और मायोसिन। देखो, आपको मैंने बताया था ना, एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, ये भी तो प्रोटीन ही है, एक्टिन और मायोसिन। तो किसी कौन सी होती है इसमें? एक्टिन और मायोसिन। फिलामेंट प्रोटीन कौन सी हो गई? एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, अब यहाँ तक समझ आ गया? अब जो हमारा मसल और मसल को टफेस्ट कनेक्ट पार्ट, जो मसल, ये हमारी मसल है ना, कहीं का हमारी मसल है ना, उसको सेफ भी तो करना होता है। तो वो उसका जो टफेस्ट पार्ट होता है बाहर का, ये, उसे हम क्या कहते हैं? फेशिया। क्या बोलते हैं उसे हम? फेशिया। और जो उसका भी आउटर लेयर होती है, मसल की सबसे आउटर लेयर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एपिमाइसम। क्या बोलते हैं? एपिमाइसम। और जो फेसिकुलाई की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? पेरीमाइसम। और जो सिंगल मसल फाइबर की आउटर लाइन होती है उसे क्या कहते हैं? एंडोमाइसम। समझ गए इतनी बात?
अभी मैं आगे आपको इसको डायग्राम को थ्योरी जो मैंने लिखी है वो पढ़ के बता रही हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगी। फिर मैं दोबारा एक बार आपको थ्योरी पढ़ने के बाद दोबारा एक बार आपको डायग्राम समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आरआरबी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ मसल क्या है। बेसिक कंपोनेंट का मतलब क्या है, सबसे छोटा पार्ट क्या है मसल के अंदर। अगर तुमने माइक्रोस्कोपी उसकी स्टडी की है तो सबसे छोटा पार्ट वहाँ पर आप जाके क्या देखोगे मसल में, तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ मसल कभी भी आ जाए और अगर ऑप्शन में सार्कोमियर है तो आप उसका आंसर क्या लगाएंगे, सार्कोमियर। तो आप उसका आंसर क्या करेंगे, सार्कोमियर। अगर सार्कोमियर ऑप्शन में नहीं है तब आप उसका आंसर क्या लगाएंगे, मायोफिब्राइल्स। तो हम क्या चूज करेंगे, मायोफिब्राइल्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ मसल क्या है हमारा, सार्कोमियर। अगर सार्कोमियर नहीं, ये तो मसल की भी प्रोटीन है लेकिन कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट तो हमारा सार्कोमियर है ना, ये तो उसमें प्रोटीन है। तो बेसिक कंपोनेंट क्या हो गया हमारा, सार्कोमियर। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगाएंगे, मायोफिब्राइल्स। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगाएंगे, देखो आगे, अगर ऑप्शन में सार्कोमियर भी नहीं है मायोफिब्राइल्स भी नहीं है तब हम क्या लगाएंगे, मसल फाइबर, सिंगल मसल फाइबर। यहीं से तो स्टार्ट हुआ, सिंगल मसल फाइबर, मायोफिब्राइल्स, सार्कोमियर। सबसे बेसिक कंपोनेंट, सबसे सूक्ष्म चीज मसल के अंदर क्या है, सार्कोमियर। अगर सार्कोमियर नहीं है तो मायोफिब्राइल्स लगाएंगे, मायोफिब्राइल्स नहीं है तो सिंगल मसल फाइबर ऑप्शन में हम टिक करेंगे। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना यहाँ से। ठीक है, अब देखो मैंने जो आपको वो समझाया था डायग्राम, उसकी थ्योरी मैंने यहाँ लिखी। स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल, पीछे तो समझते हुए चलते हैं यहाँ से, है ना। स्मॉल, अगर ये भी आ जाए स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल तो क्या है वो, सार्कोमियर। सिंगल यूनिट ऑफ मसल, सिंगल यूनिट ऑफ मसल इज कॉल्ड मसल फाइबर। बेसिक कंपोनेंट आल्सो सिंगल यूनिट, एक हमने सिंगल यूनिट उठाई है इसकी मसल की, तो उसे हमने क्या बोला है, सिंगल मसल फाइबर। तो सिंगल यूनिट ऑफ मसल इज कॉल्ड मसल फाइबर। ठीक है, ये इसका बेसिक कंपोनेंट भी है। लेकिन अगर ऑप्शन में सार्कोमियर नहीं है तभी हम मसल फाइबर लगा कर आएंगे। यहाँ मैंने आपको समझाया ना बेसिक कंपोनेंट ऑफ मसल, तो वो सार्कोमियर है बेसिक, सबसे बेसिक सार्कोमियर ही है। अगर भाई सार्कोमियर ही ऑप्शन में नहीं है तो हम फिर सेकंड नंबर पे किसको चूज करेंगे, मायोफिब्राइल्स को। अगर ये भी ऑप्शन में है तो किसको चूज करेंगे, ये दिख रहा है, सॉरी अगर कंपोनेंट, बेसिक कंपोनेंट ऑफ मसल सार्कोमियर ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या चूज करेंगे, मायोफिब्राइल्स। अगर मायोफिब्राइल्स भी नहीं है तो क्या चूज करेंगे, सिंगल मसल फाइबर। समझ गया, देखो अब सिंगल यूनिट ऑफ मसल इज कॉल्ड मसल फाइबर। मसल फाइबर कवर्ड बाय अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एंडोमाइजम। मसल फाइबर जो है, सिंगल मसल फाइबर, देखो मैं यहाँ सिंगल लिख देना इससे आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है, क्योंकि डायग्राम में सिंगल लिखा हुआ है। ठीक है, सिंगल मतलब हमने एक मसल की एक फाइबर उठाया है। सिंगल मसल फाइबर आर कवर्ड बाय अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एंडोमाइसम। किस कनेक्टिव टिश्यू से वो कवर्ड है, एंडोमाइसम, उसे हमने क्या बोलते हैं, एंडोमाइसम। देखो सिंगल मसल फाइबर ये रही, और ये किससे कवर्ड है, एंडोमाइसम से। उसको हमने क्या बोला, जिससे कवर्ड है कनेक्टिव टिश्यू से, एंडोमाइसम। क्या बोला है, एंडोमाइसम। ठीक है,